हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर्स अरीना। तो जैसा कि आज आपको ऑन स्क्रीन दिख रहा है, हम लोग यहाँ पे एसएससी जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी जो होती है उसके कांस्टेबल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि उसकी इनहैंड सैलरी क्या होती है, बेनिफिट्स एंड पर्क्स क्या रहते हैं, फिर प्रमोशन क्राइटेरिया क्या होता है। फिर हम लोग यहाँ पे सैलरी स्लिप भी देखने वाले हैं कि सैलरी स्लिप में क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं। तो ये सारी डिटेल आपको मिलने वाली है इस वीडियो में, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया, आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल जो होता है उनमें जॉब पोस्ट क्या क्या रहती है। जॉब पोस्ट जानना ज़रूरी है ताकि आपको पता हो, आपका माइंड मेकअप रहे कि आपको कहाँ कहाँ पे पोस्टिंग मिल सकती है। तो उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। तो जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होता है यानी कि जनरल ड्यूटी, जिसे हम लोग जीडी के नाम से जानते हैं, उसमें आपकी आपकी पोस्टिंग जो होती है वो बीएसएफ में भी हो सकती है यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। आपकी पोस्टिंग हो सकती है सीआईएसएफ में, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में। फिर आईटीबीपी में हो सकती है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स में। फिर आपकी सशस्त्र सीमा बल में भी हो सकती है यानी कि एसएसबी में। फिर यहाँ पे आपकी पोस्टिंग सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में हो सकती है, सीआरपीएफ। फिर असम राइफल्स हो गया, एआर। और इसी के साथ सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्सेस में भी हो सकती है, एसएसएफ। और यहाँ पे एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसमें भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो यहाँ पे ये जितने भी डिफेंस फोर्सेस आते हैं हमारे भारत के, यहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है एसएससी जीडी के थ्रू। तो ये आपके लिए जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप लोग इस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होती है। पता चला आपने प्रिपेयर किया, एग्ज़ाम निकाल लिया, बट आपकी अब आपको बाद में पता चल रहा है कि आपकी पोस्टिंग यहाँ पे असम राइफल्स में हो रही है और आप कहाँ जाने का नहीं है मन। तो तब जो होती है बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है। तो इसलिए अगर आप पहले से माइंड मेकअप रहता है तो ईजी रहता है। तो ये तो बात होगी एसएससी जीडी कांस्टेबल की जॉब्स की कि कहाँ कहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अब हम लोग सबसे पहले जो है सैलरी से पहले हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी स्लिप के बारे में कि सैलरी स्लिप में कंपोनेंट्स क्या क्या रहते हैं। उससे आपको ये हेल्प मिलेगा कि आप कंपैरिजन कर पाओगे कि सैलरी स्लिप में क्या था और सैलरी जो सैलरी मिल रही है उसमें क्या था। तो ये आप अगस्त की सैलरी स्लिप देख रहे हैं 2020 की, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है। ग्रेड पे जो है यहाँ पे 2000 का है, लेवल 3 है पे मैट्रिक्स। तो ये जो है आपकी सैलरी से 1 जुलाई 2020 की है। यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिक आपका 21,700 है। फिर आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस 4,212 का है। और यहाँ पे आपका एच जो है 5,208 रुपीज़ का 24% मिल रहा है। ये एक्सटीज़ की सैलरी स्लिप है। उसके बाद डी जो है 17% चल रहा था तब 3,689 रुपीज़। और जो यहाँ पे टोटल ग्रॉस सैलरी बन रही है एसएससी जीडी कांस्टेबल की 34,809 बन रही है एक्सटीज़ में, और ये 2020 की सैलरी स्लिप है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो डिडक्शन सी जी एच एस हो गया, सी जी ई जी आई एस हो गया, फिर पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन 2,539 रुपीज़ का। तो ये हो गई आपकी बात डिडक्शंस की। तो टोटल डिडक्शन हो गए 2,819 रुपीज़ के। तो जो यहाँ पे इन हैंड सैलरी बनी इस सैलरी स्लिप में एसएससी जीडी कांस्टेबल की, वो बनी 31,990 की इन एक्स सिटीज़। तो ये एक्स सिटीज़ की सैलरी स्लिप है। तो अब आप यहाँ पे कंपेयर करना कि अब क्या सैलरी मिल रही है एक्स सिटीज़ के हिसाब से, क्योंकि तब डी ए 17% था, अब डी ए 46% था। तो अब जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है जो अब हम लोग देखने वाले हैं। एक्स वाई जेड सिटीज़ के हिसाब से हम लोग एस एस सी जी डी कॉन्स्टेबल की सैलरी यहाँ पे देखेंगे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, यहाँ पे हम एक्स सिटीज़ और वाई सिटी और इसी के साथ हम लोग जेड सिटी तीनों की हम लोग सैलरी जानने वाले हैं। ग्रेड पे 2000, जैसा कि हम लोगों ने अभी बात की। बेसिक पे 21,700, तीनों ही सिटीज़ में यहाँ पे आपका बेसिक पे जो रहता है सेम रहता है, डीए भी सेम रहता है। डीए 46% चल रहा है 9,982 रुपीज़ का, ये भी तीनों ही सिटीज़ में सेम रहेगा जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद हो गया एच तो एच जो होता है 27% इन एक्स सिटीज़ 5,859। सैलरी स्लिप में हमने 24% देखा था। और यहाँ पे 3,906 का आपका वाई सिटीज़ में आ गया जो कि 18% हुआ। और यहाँ पे जेड सिटी में 1,953 का हुआ। इसी के साथ फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस हो गए। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस आप देख सकते हैं 4,824 के आपके एक्स सिटीज़ में अब मिल रहा है। 2,412 का आपका वाई सिटीज़ में मिलता है और जेड सिटी में भी सेम रहता है अराउंड। राशन मनी यहाँ पे आपको मिल रहा है 3,636 का, जो कि तीनों ही सिटीज़ में सेम है। इसी के साथ आपको यहाँ पे हेयर कटिंग, सोप अलाउंसेस और जो कुछ अलाउंसेस होते हैं उसके पैसे मिल रहे हैं 45 रुपीज़ 68 रुपीज़। तीनों ही सिटीज़ में यहाँ पे आपको ये तीनों अलाउंसेस सेम मिलते हैं। इसके बाद आपका आता है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी हुई यहाँ पे एसएससी जीडी कांस्टेबल की इन एक्स सिटीज़ 46,159 रुपीज़ की एक्स सिटी में। वाई सिटी में 41,794 रुपीज़ हुए।
और वहीं पे जेड सिटी में 39,841 रुपीज़ हुए। अब हम लोग डिडक्शन सीधे से जान लेते हैं। डिडक्शन में CGHS ये सब रहता है, तो यहाँ पे हम लोग टोटल डिडक्शन देख लेते हैं। 3,548 रुपीज़ के आपके टोटल डिडक्शंस हुए, जो कि तीनों ही सिटीज़ में सेम है, बट ये आपके डिफ़र करता है सिटी वाइज। आपकी जहाँ पे भी पोस्टिंग होती है उसके बेसिस पे आपके अलाउंसेस और थोड़े जो ये आपका डिडक्शन है वो डिफ़र कर सकता है। ओवरऑल हम लोग काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ओवरऑल जो इन हैंड सैलरी हुई SSC GD कांस्टेबल की, वो यहाँ पे एक्स सिटीज़ में 42,611 हुई, और वहीं पे वाई सिटी में 38,246 रुपीज़ हुई, और यहाँ पे जेड सिटी में 36,293 रुपीज़ हुई इन हैंड सैलरी ऑफ SSC GD कांस्टेबल। तो ये बात हो गई आपकी इन हैंड सैलरी के बारे में। एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी के हिसाब से हम लोगों ने जानी कि अगर आपकी पोस्टिंग कहीं पे भी होती है तो आपकी क्या सैलरी रहेगी। तो अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि सैलरी क्या रहने वाली है। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे हम लोग अब यहाँ पे प्रमोशन क्राइटेरिया देख लेते हैं SSC GD कांस्टेबल का, कि प्रमोशन क्राइटेरिया क्या रहता है। अब आप कहीं पे भी पोस्ट ले रहे हो तो आपको प्रमोशन तो चाहिए ही होना, करियर में भी आगे बढ़ना है, पोस्ट भी ऊपर चाहिए, सैलरी भी इंक्रीमेंट चाहिए। तो यहाँ पे जब आप GD कांस्टेबल की पोस्ट से स्टार्ट करते हो तो आपका जो पहला पोस्टिंग होता है वो होता है सीनियर कांस्टेबल का, जिसमें आपको मतलब टाइम लगता है थोड़ा, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इनकी जो पोस्टिंग होती है थोड़ी स्लो चलती है यहाँ पे प्रमोशन की। फिर होता है आपका हेड कांस्टेबल आता है, और इसके बाद आपका आता है ASI यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर आता है SI सब इंस्पेक्टर, और फिर आता है इंस्पेक्टर्स। ये सबसे टॉप क्लास की पोस्ट है जहाँ पे आप लोग अपने करियर में पहुँच सकते हो। अगर आप GD कांस्टेबल की पोस्ट पे हो तो यहाँ पे आप पहुँच सकते हो। बाकी आप एग्ज़ाम दे के भी अपर लेवल पे जा सकते हैं, नहीं तो आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी आपको प्रमोशन जल्दी मिल सकते हैं। तो ये ओवरऑल आप पे डिपेंड करता है। बाकी अगर आप अर्ली एज में ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पे इंस्पेक्टर तक की पोस्ट पे जाने का मौका मिल सकता है आपके रिटायरमेंट तक। तो ये बात होगी SSC GD कांस्टेबल यानी कि जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के प्रमोशन क्राइटेरिया के बारे में। तो ये थी सारी बात आज हम लोगों ने की SSC GD कांस्टेबल के बारे में। सैलरी भी देखी हम लोगों ने, XYZ सिटी, हम लोगों ने सैलरी स्लिप भी देखी, हम लोगों ने जॉब्स भी देखी कहाँ कहाँ पे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसी के साथ कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर आप शेयर करें, और इसी के साथ कोई भी क्वेश्चन हो तो क्वेरी हो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और कमेंट में ज़रूर हमें बताएं, और इसी के साथ हम लोग ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, भूलें ना। तब जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।